Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. So today the topic of our discussion is rights and limits of ownership in Islam. कि बेसिकली वो कौन से राइट्स हैं और कौन सी लिमिट्स हैं ओनरशिप के हवाले से जो इस्लाम में बताई गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ओनरशिप. Ownership is basically means possession of some commodity or things and its use according to one wish. कि किसी भी थिंग पर या किसी भी कमोडिटी पर हमारी जो एक पोसेशन है उसको हम कहते हैं ओनरशिप. इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अलामा इब्ने नजीब गिव्स द फॉलोइंग डेफिनेशन. ठीक है, ये एक आप रेफरेंस दे सकते हैं और इसके थ्रू ओनरशिप को डिफाइन कर सकते हैं कि ओनरशिप इज़ द पावर टू यूज़ अ थिंग. ओनरशिप वो पावर है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की विच इज़ इनिशली इस्टेब्लिश बाय द प्रूफ ऑफ द लॉ गिवर. ठीक है, कि जो जिसके बारे में गवर्नमेंट हमें या कोई भी प्रूफ वगैरह है हमारे पास कि हम इसके ओनर हैं. ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो बार. और कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. किसी भी चीज़ की ओनरशिप के लिए आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है. ठीक है, आप उसको बता सकें कि ये चीज़ मेरी है. देन हमारे पास है द रियल नेचर ऑफ ओनरशिप. अब हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था राइट्स एंड लिमिट्स ऑफ ओनरशिप. अब इसी के अंदर जो एक सब टाइटल है वो है द रियल नेचर ऑफ ओनरशिप. फिर इसके बाद हम इंडिविजुअल राइट ऑफ ओनरशिप की बात करेंगे एंड देन लिमिट ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप. ठीक है, तो ये 3 पार्ट है इसमें, जिसमें सबसे पहला पार्ट है वो हमारे पास द रियल नेचर ऑफ ओनरशिप. इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन वो है ट्रस्ट. फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास ट्रस्ट. We should have all the trust that all the things are given by Allah Almighty and Allah Almighty create all the things and Allah Almighty provide access to humans of using these things. कि हमारा ये ट्रस्ट है, हमारा ये बिलीव है कि तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और अल्लाह ताला ही तमाम चीज़ों का मालिक है और अल्लाह ताला ने हमें ये एक्सेस या रसाई प्रोवाइड की है कि हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकें. दैन इसमें नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है Allah Almighty says in Surah Al-Baqarah, all that is in the heavens and earth belongs to Allah. कि जितनी भी चीज़ें हेवन में और अर्थ में हैं वो सारी अल्लाह से बिलोंग्स करती हैं. तो ये एक आपने मतलब आयत का तर्जुमा ऐड कर देना है. उसके अलावा इसमें बता देना है कि अल्लाह Almighty not only granted the man ownership right but also tells a man that use the things according to the commands of Allah Almighty. ठीक है, कि इंसान को चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला की बताई हुई हदायत के मुताबिक ही यूज़ करे. दैन हमारे पास सेकंड है डिमांड ऑफ वाइसग्रेंसी ऑन अर्थ. वाइसग्रेंस का मतलब क्या होता है कि नाइब. तमाम इंसान अल्लाह ताला के नाइब हैं. अल्लाह मेक मैन सुपीरियर दैन ऑल द थिंग्स. ठीक है, कि अल्लाह ताला ने इंसान को सुपीरियर बनाया है तमाम चीज़ों से. ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. मैन अटेनमेंट गोल इज़ नॉट टू अचीव बेस्ट जॉब, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शख्स कामयाब हुआ जो जन्नत में दाखिल हुआ. अल्लाह सेड द पर्सन हु गो टू जन्ना इज़ द सक्सेसफुल पर्सन. उसके अलावा इसमें एक और हदीस आप ऐड कर सकते हैं कि वेल्थ हेल्प्स अ गुड डील इन अडॉप्टिंग द वे ऑफ अल्लाह पाइटी. के जो वेल्थ है वो हमारी मदद कर सकती है कि हम तकवा का रास्ता इख्तियार कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास है ओपन टू जनरल यूज़. ओपन टू जनरल यूज़ में सिंपल ये चीज़ बताई गई है कि अल्लाह अलमाइटी ब्लेसिंग्स आर नॉट ओनली फॉर वन इंडिविजुअल और सिंगल पर्सन बट इट इज़ फॉर ऑल. कि अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो रहमतें हैं, जो नेमतें हैं वो किसी स्पेसिफिक तबके के लिए नहीं है या स्पेसिफिक ग्रुप या किसी भी ख़ास लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो तमाम ह्यूमंस के लिए है. दे शुड बी ओपन टू यूज़ बाय ऑल ह्यूमन बींग्स. ठीक है, कि ये तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं. अल्लाह पर्सनल सैड मीन्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड द इंटायर क्रिएशन इज़ द फैमिली ऑफ अल्लाह. कि तमाम भी चीज़ें जो इस दुनिया में है वो अल्लाह ताला की फैमिली में है. द इंटायर क्रिएशन इज़ द फैमिली ऑफ अल्लाह एंड ऑफ हिज क्रिएशन अल्लाह लाइक हिम द बेस्ट हु ट्रीट हिज फैमिली वेल. ठीक है, कि जो भी क्रिएशन है इज़ द फैमिली ऑफ अल्लाह है. ठीक है, उसके अलावा अल्लाह ताला उसे ज़्यादा पसंद करता है जो उसकी फैमिली के साथ मतलब बेस्ट तरह से ट्रीट करें. अब यहाँ पर ये द क्रिएशन इज़ द फैमिली ऑफ अल्लाह, इसमें मतलब एक डिटेल डिस्कशन होगी कि ये क्या इसका बैकग्राउंड है. ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ याद कर लेते हैं, इसके मफहूम की तरफ नहीं जाते. देन हमारे पास है ट्रायल. ट्रायल मीन्स मैन हैज़ बीन गिवन द राइट ऑफ ओनरशिप बाय वे ऑफ ट्रायल. के इंसान को जो भी ओनरशिप का राइट दिया गया है वो एक आजमाइश के थ्रू दिया गया है. ठीक है, ट्रायल के थ्रू दिया गया है. इसलिए इंसान की ये ड्यूटी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन दैट he should not be use misuse of right of ownership and should not be create strife in the society. कि वो अपनी जो ओनरशिप का एक राइट उसे दिया गया है उसको मिसयूज़ ना करे. ठीक है, इसलिए उसको बेटर वे में यूज़ करे. दैन हमारे पास एक्टिंग अपॉन द कमांड्स ऑफ शरिया. कि इंसान को चाहिए कि वो शरिया के कमांड्स के मुताबिक जो भी शरिया ने उसे हदायत दी हैं उसके मुताबिक अपनी लाइफ स्पेंड करे, ओनरशिप के जो राइट्स हैं उसको पूरा करे. दैन हमारे पास इसमें
एक आयत है, ये आप लिख सकते हैं, ओ बिलीवर्स डू नॉट इंटर अदर हाउसेज देन योर ओन अंटिल यू हैव द अप्रूवल ऑफ द इनमेट्स एंड हैव विश्ड देम पीस। ठीक है, कि आप किसी के घर किसी की इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो। तो ये था हमारे पास बेसिकली द रियल नेचर ऑफ ओनरशिप। अब इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, कि एक शख्स है उसकी ओनरशिप के राइट्स क्या हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप मीन्स दैट you have such thing, it is called ownership, okay, individual ownership that there is no other person, कि आप सिंगल मतलब पर्सन हो जो किसी भी चीज़ के मालिक हो। ठीक है, कोई भी दूसरा पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं कि आप अपनी कोई भी कमोडिटी के मालिक हो या किसी भी वेल्थ के मालिक हो, प्रॉपर्टी के मालिक हो, तो उसको आप या तो यूज़ कर सकते हो या तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। यूज़ के हवाले से इस्लाम में क्या मतलब उसके अहकामात हैं और इन्वेस्ट करने के हवाले से क्या अहकामात है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द राइट टू यूज़ एंड एक्सपेंड, पहला हमारे पास जो है वो है यूज़ करने का, कि ये इंडिविजुअल का राइट होता है, वो जिस भी चीज़ का ओनरशिप है, ठीक है, कि वो अपने बेनिफिट के लिए या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल करे। ठीक है, और अगर वो उसमें फ़र्दर चेंजेस करना चाहता है उस प्रोडक्ट में या उस प्रॉपर्टी में तो वो उसको कर सकता है थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका राइट है कि वो अगर अपने लिए यूज़ करना चाहे या सोसाइटी के लिए वो कर सकता है। सेकंड है राइट टू इन्वेस्ट फॉर प्रॉफिट, और अगर वही इंडिविजुअल वही पर्सन अपनी चीज़ को इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट तो वो भी वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसको लॉफुल बिजनेस में वो इन्वेस्ट करें, अनलॉफुल मतलब चीज़ों में इसमें इन्वेस्ट ना करें। अब हमारे पास यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसमें हमें बताया गया है कि वो किस तरह अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकता है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स है वो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है, तो वो किस तरह अपनी उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, किस तरह अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकता है। पहला पॉइंट है प्राइवेट बिजनेस, कि एक तो वो प्राइवेट बिजनेस कर ले, ठीक है, लेकिन जब वो प्राइवेट बिजनेस करेगा तो इसके हवाले से मैनी ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेट बिजनेस। कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो रेज़ किए जाएंगे, वो ये हैं कि अब बिज़नेस में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, अगर उसको लॉस होगा तो वो कैपिटल को भी मतलब उसका वेस्ट जाएगा, लेबर भी वेस्ट जाएगी, वो बिल्कुल मतलब डाउन हो जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा। लेकिन अगर उसे प्रॉफिट होता है तो उसको चाहिए कि वो अपना फिर बिज़नेस कंटिन्यू रखे। सेकंड हमारे पास है कि किसी भी बिज़नेस में कुछ फ्यूचर लॉसेस होते हैं, कुछ प्रेजेंट होते हैं और कुछ पास्ट होते हैं। ठीक है, तो इंसान को चाहिए कि जो उसका करंट प्रॉफिट चल रहा है वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपने फ्यूचर और प्रेजेंट जो मतलब लॉस वगैरह या पास्ट का जो उसने क्रेडिट वगैरह देना है वो उसको प्रोवाइड करें। देन हमारे पास द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी यूज़फुल, कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो यूज़फुल हो और उसके लिए फ़र्दर वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने का बाइस हो। अगर तो ये तीन चीज़ें हो रही हैं तो उसे प्राइवेट बिजनेस कर लेना चाहिए। देन हमारे पास है शिराका या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, मीन्स टू और मोर पर्सनस विद फिक्स्ड कैपिटल ज्वाइन टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, कि बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के साथ और इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस के साथ, तो उसको हम कहते हैं शिराका या पार्टनरशिप। उसके अलावा जो बिज़नेस में लॉस और प्रॉफिट होता है वो डिटरमिन हो जाता है एडवांस में कि कितना लॉस मतलब बियर करना है दोनों ने और कितना प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी इक्वल शेयर के साथ डिवाइड होगा और अगर लॉस होता है तो वो भी इक्वल शेयर के साथ होगा। देन हमारे पास है लिमिटेड पार्टनरशिप मुदारबा। लिमिटेड पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है कि अगर एक शख्स है उसके पास पैसे हैं लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी या उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उससे बिज़नेस कर सके, तो वो क्या करता है कि वो अपने पैसे किसी दूसरे शख्स को देता है और उसे कहता है कि तुम मेरी जगह बिज़नेस करो या इसे इन्वेस्ट करो। कोई दूसरा पर्सन है वो उसका पैसा यूज़ करते हुए वो काम करता है, ठीक है, और एंड पे वो फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन होती है वो हैंडल कर लेते हैं। देन हमारे पास है रेंट। रेंट में मतलब वो अपने कोई भी प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी वगैरह जितनी भी जिसका वो ओनर है वो उसको रेंट आउट कर सकता है, उससे अर्निंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, रेंट और लीज्ड। लीज्ड क्या होता है, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म पीरियड प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, ये एग्रीमेंट होते हैं, और जो रेंट है ये शॉर्ट टर्म पीरियड एग्रीमेंट होते हैं या लिमिटेड टाइम पीरियड एग्रीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट कैसे, कि अगर आपके पास कोई हाउस है आप उसे रेंट पे दे दो, ठीक है, उससे मंथली आपकी अर्निंग होगी, ये शॉर्ट टाइम पीरियड है। लेकिन अगर आपके पास कोई फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, या कोई लैंड वगैरह है, आप उसे किसी दूसरे पर्सन को देते हो, वो कल्टीवेट करता है, उससे प्रॉफिट अर्न करना है और उसके बाद फिर आपको वापस करता है। तो मतलब वो साल का एग्रीमेंट हो गया। ये इस तरह करके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो होते हैं वो लीज्ड में आते हैं और शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट रेंट में आ जाते हैं। देन हमारे पास है द राइट टू ट्रांसफ़र ओनरशिप। अब उसके पास ये भी राइट है कि वो अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दे। ट्रांसफ़र की सूरत में कर दे कि एक शख्स अपनी जो चीज़ है वो किसी दूसरे को दे दे। इसकी तीन सूरतें हैं, तीन मेथड हैं जिसके थ्रू वो दे सकता है। एक तो है बाय सेल, दूसरा है बाय हिबा और तीसरा है बाय विल। ठीक है, बाय सेल का मतलब क्या है कि इसमें बेसिकली कोई फ़ी चार्जेस होते हैं, क्या वो फ़ी
मतलब पे करते हो और उसके बाद मतलब अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को सेल कर देते हो। बाय हिबा क्या है कि आप गिफ्ट के तौर पर क्या करते हो, अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे देते हो और इसमें कोई भी मतलब फ़ी वगैरह नहीं है। और इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जो मतलब पुअर लोग हैं उनकी हेल्प की जाए और उनको ऐसे ही विदाउट की फ़ी चार्जेस के मतलब अपनी प्रॉपर्टी दे दी जाए अगर आप देना चाहते हैं तो। बाय विल से क्या है बेसिकली कि इसमें आप एक विल बना देते हो, अपनी वसीयत दे देते हो, ठीक है, और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे पर्सन को दे देते हो, ठीक है। उसके अलावा लेकिन इसमें मतलब कुछ फ़ी चार्जेस होते हैं, जैसे अब 1 लाख की अगर कोई चीज़ है तो उस पर 6% वो फ़ी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह करके इसकी स्पेसिफिक फ़ी आ जाती है। देन हमारे पास है द राइट टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी। अब ये भी ओनरशिप का राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। उसके अलावा सेव इट फ्रॉम ट्रेसपैस, द ओनर कैन स्टॉप द अदर पीपल फ्रॉम ट्रेसपैसिंग ऑन हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, कि ये उसका राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, दूसरे लोग उसमें इंटरफेयर ना करें या कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे वो हर्ट हो। उसके अलावा यहाँ पर है कि जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करते हुए मतलब जो मर जाता है उसको वो मतलब इस्लाम में एक शहीद का दर्जा दिया गया है। ही हु डाइज़ इन डिफेंस ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज़ मर्टर, कि बेसिकली कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करते हुए या उसको डिफेंस करते हुए उसका हिफाजत करते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको शहीद का रुतबा दिया गया है। देन हमारे पास है द राइट टू अकमुलेट वेल्थ। ये भी उसका राइट है कि वो अपनी दौलत को इकट्ठा कर ले, ठीक है। अकमुलेट योर वेल्थ फॉर योर चाइल्ड, कि वो अपनी दौलत को अपने बच्चों के लिए रख ले। इस्लाम सेड इफ़ योर इनकम इंक्रीज देन यू मस्ट इंक्रीज योर सेविंग। इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है तो आप सारी स्पेंड कर दो, ठीक है। मतलब सदका ज़कात या लोगों की हेल्प करना वो एक अलग कंसेप्ट है, अगर वो आप करना चाहते हो तो वो करो। लेकिन इस्लाम में सेविंग्स का भी हुक्म है कि अगर आपके पास मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप उसको फॉर फ्यूचर पर्पज़ मतलब उसका कुछ हिस्सा सेव भी करो। सेविंग क्यों करनी चाहिए? सेविंग इसलिए फॉर मीट ऑफ इमरजेंसी, फ्यूचर स्पेंडिंग, कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब आप ताकि फ्यूचर में आपको किसी से कर्जा वगैरह ना लेना पड़े और आप अपनी हेल्प आउट कर सको। ये था हमारे पास टॉपिक बेसिकली इंडिविजुअल के जो ओनरशिप के राइट हैं वो। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं जो है लिमिट्स ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप। लिमिट ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप में हमने सिंपल ये बताना है कि हमारा बिलीव है कि अल्लाह अलमाइटी हर चीज़ का ओनर है, ठीक है। अल्लाह इज़ द ओनर ऑफ एवरीथिंग एंड अल्लाह कन्फर द राइट ऑफ ओनरशिप टू मैन। और अल्लाह ताला ने ये राइट मतलब जो ओनरशिप का है ये मैन को दिया है और ये कोई परमानेंट नहीं है बल्कि ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। ये राइट जो ओनरशिप का है ये मैन के लिए एब्सोल्यूट राइट है। उसके बाद यहाँ पर एक आयत दी गई है, इस आयत को सिंपल वर्ड में हम इंटरप्रेट कर देते हैं कि वट एवर मैन ओन्स हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय अल्लाह, ठीक है, कि जो भी शख्स के पास कोई चीज़ है वो अल्लाह ताला ने दी है। अब ये राइट है मैन का कि वो क्या करे, उसको इन सच अ मैनर में मतलब स्पेंड करे कि मैन शुड स्पेंड हिज वेल्थ इन सच अ मैनर दैट हिज अल्टीमेट पर्पस शुड बी अचीव सक्सेस इन द हेयर आफ्टर, कि वो इस तरह उसको स्पेंड करे कि वो मतलब इटर्नल वेलफेयर उसे हो, ठीक है। हेयर आफ्टर मतलब मरने के बाद उसके लिए वो फ़ायदा मंद हो। उसके अलावा वेल्थ हैज़ बीन गिवन बाय अल्लाह, मैन शुड स्पेंड अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ताला जो हदायत दी हैं उनके मुताबिक स्पेंड की जाए। उसके अलावा अल्लाह ताला ने मतलब वेल्थ को यूज़ करने के लिए 2 ऑर्डर दिए हैं। पहला ऑर्डर क्या है कि मैन शुड गिव अवे पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ टू अदर्स, कि कुछ उसका पोर्शन मतलब इंसान को चाहिए कि वो दूसरों को भी दे। अल्लाह हैज़ द राइट टू फॉरबाइड यू टू यूज़ दिस वेल्थ इन सम पर्टिकुलर वे। उसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको वेल्थ कुछ जगह पे स्पेंड करने से मना किया है, अनलॉफुल जगह पे, ठीक है, तो उससे हमें रुकना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास है लिमिट्स ऑफ द राइट टू यूज़ और स्पेंड। अब हम वो वाली लिमिट्स मतलब इसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी लिमिट्स हैं जिसमें हमारे पास ये राइट है कि हम उस चीज़ को यूज़ करें या स्पेंड करें। सबसे पहला जो है वो है प्रोहिबिशन टू वेस्ट वेल्थ, ठीक है, कि इस्लाम में बेसिकली वेल्थ को वेस्ट करने की प्रोहिबिशन की गई है, ठीक है। इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई। वेस्टिंग ऑफ वेल्थ हैज़ लिंक टू मिसचीफ, ठीक है। इसमें आप एक हदीस ऐड कर सकते हो कि बेसिकली द अपोस्टल ऑफ अल्लाह सेड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह डज़ नॉट लाइक यू टू डू 3 थिंग्स, कि अल्लाह उस इंसान को लाइक नहीं करता जो 3 चीज़ें करता है। एंटरिंग इनटू अ कंट्रोवर्सी, ठीक है, वेस्टिंग वेल्थ एंड आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन, कि वो शख्स जो कंट्रोवर्सी में एंटर होता है, उसके अलावा वेल्थ वेस्ट करता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें यह बताया है कि जब हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं तो इससे ह्यूमैनिटी का लॉस होता है। उसके अलावा यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से बताया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैं तुम्हें 10 इंस्ट्रक्शन करता हूँ, जिसमें पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, डू नॉट स्ले एनी वुमेन, चाइल्ड और वेरी ओल्ड मैन, डू नॉट डाउन अ
fruit tree, ठीक है, कि cut down fruit tree, do not lay waste a settled land, do not slaughter a goat or camel except for food, do not burn the honey bees nor scatter them, do not embezzle the spoils and do not be coward, ठीक है। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो भी इंस्ट्रक्शन की ये वो थी। उसके अलावा कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखा जाए तो वो अपने रिसोर्सेज प्रोडक्शन के एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल साइड पे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू, मतलब वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मतलब नई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो इससे अपने मतलब सिंपल प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। दैन हमारे पास है बैन ऑन स्पेंडिंग वेल्थ इन सच अ वे दैट कॉन्ट्ररी शरिया, ठीक है, कि उन जगह पर स्पेंड नहीं करनी चाहिए जिनकी शरिया ने इजाज़त नहीं दी। जैसे अब हमें लॉफुल और अनलॉफुल का कंसेप्ट दिया गया है कि हमें गैम्बलिंग वगैरह में या स्टीलिंग वगैरह में या फिर उसके अलावा ये ड्रिंक्स हो गए, वाइन हो गए, इन पर अपनी मतलब जो वेल्थ है वो स्पेंड नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये प्रोहिबिशन है इनकी इस्लाम में। उसके अलावा यहाँ पर तबज़ीर और इसराफ़ का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है दो, ठीक है। तबज़ीर बेसिकली क्या है, स्पेंडिंग ऑन थिंग्स प्रोहिबिटेड बाय शरिया, कि उन चीज़ों पर स्पेंड किया हमने जिस पर मतलब शरीयत ने हमें इजाज़त नहीं दी, ठीक है, मतलब अनलॉफुल थिंग्स पर स्पेंड करना तबज़ीर में आता है। और इसराफ़ या एक्स्ट्रा वेजेस क्या है कि जब हम लॉफुल थिंग्स पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है, एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन लॉफुल थिंग्स, कि चीज़ें हलाल हैं लेकिन जब हम उस पर भी ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं तो वो एक्स्ट्रा वेजेस में आता है, और जब हम अनलॉफुल चीज़ों पर स्पेंडिंग करते हैं तो वो तबज़ीर में आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया डू नॉट बी अ स्पेंड थ्रिफ्ट बिकॉज स्पेंड थ्रिफ्ट आर द ब्रेथरन ऑफ शैतान। उसके बाद हमारे पास है प्रोहिबिशन ऑफ एक्स्ट्रा वेजेस, वही बात है कि ज़्यादा स्पेंडिंग करने से मना फरमाया गया है, ठीक है, और ज़्यादा स्पेंडिंग तब होती है जब हम मॉडरेशन की लिमिट क्रॉस कर देते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट जो नीड्स हैं उन पर स्पेंड नहीं करते बल्कि अन इम्पोर्टेंट नीड्स पर स्पेंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि घर में अगर आपको एक फ्रिज की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो आपकी नीड है, लेकिन आप उसको परचेज़ करने के बजाय एक गाड़ी ख़रीद लेते हो, ठीक है, जो आपकी नीड नहीं है, ना आपको उसको ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आप वो परचेज़ कर लेते हो। तो इस तरह मतलब हम अपनी नीड्स को देखें कि कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो उस पर स्पेंड करें बजाय इसके कि जो अनइम्पोर्टेंट थिंग्स है। अनजस्टिफाइड एक्सपेंसेस हम करते हैं जब हम एक्स्ट्रा वेजेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोहिबिशन ऑफ वलप्चुअसनेस। वलप्चुअसनेस सिंपल मीन्स ये भी एक्स्ट्रा वेजेस टाइप का ही कंसेप्ट है, इसमें भी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, लॉफुल और अनलॉफुल का कंसेप्ट। देन हमारे पास है प्रोहिबिशन ऑफ स्पेंडिंग द वेल्थ इन सच अ वे दैट इट हर्ट्स अदर, कि हमें इस तरह भी अपनी वेल्थ को स्पेंड नहीं करना चाहिए जो दूसरे लोगों को हर्ट करे, ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है लिमिट्स ऑन द यूज़ ऑफ एनिमल्स अंडर ओनरशिप, कि हमें पता है कि जो कैटल है या बाकी एनिमल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वर्क मतलब प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालें, बट ओनली दैट मच बर्डन ऑफ वर्क शुड बी पुट ऑन द एनिमल एज दे कैन परफॉर्म ईजीली, सिर्फ इतना बर्डन डालें कि वो ईजीली परफॉर्म कर सकें, उसके अलावा उन्हें प्रॉपर फीडअप किया जाए। उसके अलावा इस्लाम में ये चीज़ अनलॉफुल है कि हम किसी भी एनिमल को इसलिए पालें ताकि वो आपस में लड़ सके फ़ाइट पर्पज़ के लिए और फिर हम उसको देख कर इंजॉय करें, तो इस चीज़ की इस्लाम में ममानत है, ठीक है, अनलॉफुल चीज़ है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट्स ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही था, उम्मीद है ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। सो एनीवे इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।